हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चिन्ह अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। यानी कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं: एडविन आर गुथरी, एडवर्ड सी टॉलमैन, बीएफ स्किनर या फिर क्लार्क हल। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? एडवर्ड सी टॉलमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना नाम, एडवर्ड सी टॉलमैन, इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है अधिगम का सामीप या सन्निकटता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? इवान पावलाव, ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड टॉलमैन या फिर एडविन आर गुथरी ने। तो यहाँ पर क्या दिया है? सामीप्य या सन्निकटता का सिद्धांत, ये दिया था एडविन आर गुथरी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एडविन आर गुथरी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें लिखा है मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? यहाँ पर भी आपको मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है: जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, एडवर्ड सी टॉलमैन या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो यहाँ पे क्या दिया है? संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड सी टॉलमैन, इन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सीखना अभ्यास का परिणाम नहीं है बल्कि यह केवल एक प्रयास में पूर्ण हो जाता है। यह एकल प्रयास अधिगम का नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुथरी। किसने दिया था? ये गुथरी ने दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है टॉलमैन का अव्यक्त या अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत दर्शाता है कि, चार ऑप्शन दिए, क्या दिया है? टॉलमैन का अव्यक्त या अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत दर्शाता है कि सीखना केवल पुरस्कार मिलने पर होता है, बिना अभ्यास के सीखना संभव नहीं है, अधिगम हो चुका है लेकिन वह तब तक प्रदर्शित नहीं होगा जब तक कोई प्रेरणा ना मिले, प्रेरणा या पुरस्कार, सीखना हमेशा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम हो चुका है लेकिन वह तब तक प्रदर्शित नहीं होता है जब तक कोई प्रेरणा ना मिले। प्रेरणा में पुरस्कार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है गुथरी द्वारा बताई गई बुरी आदतें छुड़ाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति से वह कार्य तब तक करवाया जाता है जब तक कि वह थककर आदत छोड़ ना दे? देहली विधि, असंगत अनुक्रिया विधि, विलोपन विधि या फिर थकान विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थकान विधि। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? क्या दिया है? उद्देश्य पूर्ण व्यवहार के जनक कौन माने जाते हैं? एडवर्ड टॉलमैन, क्लार्क हल, जेबी वॉटसन या फिर कर्ट लेविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टॉलमैन। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के जनक एडवर्ड टॉलमैन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं देता है? बीएफ स्किनर, एडविन आर गुथरी, थॉर्नडाइक या फिर क्लार्क हल। तो यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडविन आर गुथरी। ये पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एडवर्ड सी टॉलमैन ने अपने अव्यक्त अधिगम के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से किस जानवर का प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर, कुत्तों पर, भूल भुलैया में चूहों पर या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर? तो यहाँ पर एडवर्ड सी टॉलमैन ने भूल भुलैया में चूहों पर किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है गुथरी की आदत छुड़वाने की देहली विधि का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: विरोधी अनुक्रिया उत्पन्न करना, उद्दीपक को बहुत तीव्र मात्रा में प्रस्तुत करना, उद्दीपक को इतनी सूक्ष्म मात्रा में प्रस्तुत करना कि अनुचित प्रतिक्रिया उत्पन्न ही ना हो, या शारीरिक दंड के माध्यम से आदत छुड़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक को इतनी सूक्ष्म मात्रा में प्रस्तुत करना कि अनुचित क्रिया उत्पन्न ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित में सही मिलान करें। आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। नंबर 1 में लिखा है सन्निकटता का सिद्धांत, नंबर 2 में चिन्ह अधिगम। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, जो दो सही हों। पहले में लिखा टॉलमैन गुथरी, दूसरे में गुथरी टॉलमैन, पावलाव स्किनर या फिर स्किनर पावलाव।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, पहले नंबर पर दिया है सन्निकटता का सिद्धांत। तो सन्निकटता का सिद्धांत किसने दिया था, गुथरी ने। दूसरे नंबर पर है चिन्ह अधिगम, और ये टॉलमैन है। तो यहाँ पर गुथरी और टॉलमैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम एडवर्ड टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। प्रत्याशा सिद्धांत, स्थान अधिगम सिद्धांत, SR अनुबंध सिद्धांत, या फिर प्रतीक अधिगम। तो यहाँ पर SR नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, जब एक बच्चे को कुत्ते से डर लगता है और कुत्ते के मौजूद होने पर बच्चे को उसकी मनपसंद चॉकलेट देकर उसका डर दूर किया जाता है, तो यह गुथरी आदत छुड़ाने की कौन सी विधि है। थकान विधि, दहेली विधि, असंगत अनुक्रिया विधि, या दंड विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असंगत अनुक्रिया विधि। 14 में लिखा है, टोलमैन के अनुसार प्राणी किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यंत्रवत अनुक्रियाएं नहीं करता है, बल्कि वह वातावरण से क्या सीखता है। 4 ऑप्शन है, उद्दीपक के प्रति रटी रटाई अनुक्रिया, संकेतों और उनके अर्थों को केवल पुरस्कार प्राप्त करना, या स्वयं को दंड से बचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतों और अर्थों को, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है, गुथरी के सिद्धांत के अनुसार एक बार बनी हुई आदत या सीखा गया व्यवहार कब तक स्थायी रहता है। जब तक उसे निरंतर पुरस्कार मिलता रहे, केवल कुछ दिनों तक, जब तक कि वो किसी नई अनुक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित ना हो जाए, या फिर जब तक उसका अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, गुथरी के सिद्धांत के अनुसार एक बार बनी हुई आदत या सीखा हुआ व्यवहार कब तक स्थायी रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब तक किसी वस्तु की नई अनुक्रिया का प्रतिस्थापित ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। क्लार्क एल हल्क, जॉन बी वाटसन, BF स्किनर, या पावलोव। तो व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो इसके जनक माना जाता है जॉन बी वाटसन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 में लिखा, अधिगम का चालक न्यूनता सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। JB वाटसन, थॉर्नडाइक, क्लार्क एल हॉल, या फिर एडवर्ड टॉलमैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एल हल, ऑप्शन नंबर सी क्लार्क एल हल। 18 में लिखा है, लिटिल अल्बर्ट नामक 11 महीने के शिशु पर प्रयोग करके संवेगात्मक अनुबंध को सिद्ध किया था। क्लार्क हल, अल्बर्ट बंडूरा, जॉन बी वाटसन, या फिर जीन पियाजे। तो किसने किया था, वाटसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, 19 नंबर में, मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें जो चाहूं डॉक्टर, वकील, चोर, भिखारी बना सकता हूं। यह कथन किसका है। क्लार्क हल, BF स्किनर, जॉन बी वाटसन, या फिर इवान पावलोव। तो ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, क्लार्क हल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है। केवल दंड से बचाना, आवश्यकता और इसकी संतुष्टि, केवल अंतर्दृष्टि, या केवल शारीरिक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता और उसकी संतुष्टि पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 में लिखा है, वाटसन के अनुसार शिशु के जन्म के समय कौन से 3 प्रमुख संवेग मौजूद होते हैं। भय, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, भय, आचार, खुशी, या फिर स्नेह, ईर्ष्या, घृणा। तो देखिए, शिशु के जन्म के समय वाटसन के अनुसार 3 होते हैं, एक तो भय होता है, दूसरा होता है क्रोध, और तीसरा होता है स्नेह। भय, क्रोध, स्नेह। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 में लिखा है, हल के अधिगम सिद्धांत में आदत शक्ति से क्या तात्पर्य है। केवल उद्दीपकों की पहचान करना, उद्दीपक और अनुक्रिया SR के बीच संबंध का मजबूत होना, शारीरिक थकान के कारण सीखना, या फिर बिना अभ्यास के समस्या समाधान। तो हो जाएगा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध का मजबूत होना है, SR के बीच में। 23 में लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए गणितीय व तार्किक सूत्रों का व्यापक प्रयोग किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, JB वाटसन, क्लार्क एल हल, EL थॉर्नडाइक, या फिर एडवर्ड गुथरी। तो यहाँ पर किसने किया था, क्लार्क एल हल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाटसन के व्यवहारवाद के रूप में संबंधित है, सही रूप में संबंधित है। अधिगम जन्मजात प्रवृत्तियों पर निर्भर है, या फिर अधिगम में वातावरण की भूमिका अनुवांशिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, या अधिगम चेतन मन का परिणाम है, या फिर अधिगम केवल सूझ द्वारा होता है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में वातावरण की भूमिका अनुवांशिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, अधिगम का प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर चार दी है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियरिज्म, एनिमल इंटेलिजेंस या द मेंटालिटी ऑफ एप्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लिखा वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक विधि कौन सी है। अंतर्दर्शन, स्वप्न विश्लेषण, प्रेक्षण या अवलोकन या फिर सम्मोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षण अवलोकन। 27 में लिखा है, निम्नलिखित का सही मिलान करें, लिटिल अल्बर्ट प्रयोग, आवश्यकता ह्रास अवस्था ह्रास सिद्धांत। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें पहला क्या है, लिटिल अल्बर्ट प्रयोग। तो लिटिल अल्बर्ट प्रयोग किसने किया था, वाटसन ने। और आवश्यकता है सिद्धांत किसने दिया था, हल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वाटसन और हल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा है, अधिगम का यह सिद्धांत सीखने का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। बीएफ स्किनर ने प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लिए कहा था। तो यहाँ पर इवान पावलोव, जेबी वाटसन, एडवर्ड टोलमैन या फिर क्लार्क एल हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क एल हल के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, वाटसन के व्यवहारवाद में अधिगम का मुख्य आधार क्या है। उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध, एसआर, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये नहीं होता है, ना ये होता है, ना ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 में लिखा, क्लार्क हल के अनुसार भूख और प्यास अधिगम की प्रक्रिया में क्या कहलाते हैं। अनुक्रिया, चालक या अंतर्नोद, आदर्श शक्ति या लक्ष्य। तो ये चालक या अंतर्नोद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।